पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कलिजुग पावन अवतार परम कारुणिक महावदान्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्वयं भगवत्ता के प्रमाण को। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थल पे कहीं पर गर्गाचार्य जी ने, कहीं पर स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने, कहीं पर करभाजन ऋषि ने, कहीं पर प्रहलाद महाराज ने पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इस कलियुग के प्रथम संध्या में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के कलिहत जीवों को अपनी ही करुणा का बारी वर्षण करते हुए सबका मंगल विधान करते हैं। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के यही श्लोक, जिन श्लोक के माध्यम से उन पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान का स्तुति के माध्यम से उनके स्वरूप की, उनकी अनुभव की, उनकी लीलाओं का विशेष वर्णन है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुधिस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिंष्ट आज्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने यही दोनों श्लोक के तात्पर्य को अपनी सारार्थ दर्शन टीका के माध्यम से बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाले अर्थ के साथ प्रकाशित करते हैं। आइए उसको हम लोग श्रवण करते हैं। अयम अवतारः कलिजुग अवर्तिनो जनान् प्रायः कृष्ण रामयोर भजन मार्गम उपदिशन् इति ततस्तयोः स्तुतिनति आह द्वाभ्याम् ध्येय ध्यातुम् अर्हसत्ति इति तन्नात्र कालदेश नियम इति भावः इंद्रिय कुटुम्बादिभिर्यः परिभवस्थिरकारस्तं हन्तीत्यनुसंहितं फलम् अभीष्टदोहम् इत्यनुसंहितं तीर्थास्पदमिति ध्यानमात्रेण गंगादि सर्वतीर्थस्नान सिद्धेः खलु द्रव्यदेशक्रियादिजनितं दुर्वारम अपवित्रम अपि नाशंकनीयम इति भावः तत्र सदाचारमाह शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं शुभ शिवविरिञ्चिरिति सुख सेव्यत्वम् आह शरण्यम इति भक्तवात्सल्यमाह भूत्यार्ति हम इति भावः न च भृत्यानां परिचर्यादिक अपेक्षित इत्याह हे प्रणतपालेति भृत्यादि अभिमानवन्तं प्रणति मात्रेणैव पालयति इति भावः भवाब्धिपोतमिति तत्पादपतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिम् इति ब्रह्मद्युक्तैर्भवाब्धिं कदा निस्तीर्णम् इत्यादि तद्भृत्यो न जानाति इति भावः। श्लेषेण तस्य अवतारस्य अप्यनेनैव स्तुतिनिति यथा हे महापुरुष, हे परमहंस, हे महामुनीन्द्र शिवं विरिञ्चनुतं आचार्य हरिदासाभ्यां स्तुतं अन्यत् समानम्।
अन्य सुदुस्त्यजम या सुरेप्सितम राज्य लक्ष्मीस्तम त्यक्त्वा यदि इत्यर्थः। अरण्यम आगात किम राज्य कैवल्य दर्शनेन न धर्मिष्ठः आर्यस्य गुरो दशरथस्य वचसाम अनेन पितृभक्तत्वम उक्तम प्रेयसी प्रेम वसत्वम चाह दयितया सीतया इप्सितम माया मृगम स्वर्णाकारम मृगम च अन्वधावत तस्य वंदे। श्लेष पक्षे अशुभ्यः प्राणेभ्योऽपि दुस्त्यया च सुरैरपि इप्सितं राज्यं स्वकान्तेन विराजमानत्वं यस्याः सा च या लक्ष्मीस्तां त्यक्त्वा तद्यः अरण्यम् आगात् तत्र हेतुः आर्यस्य विप्रस्य वचसा तव सर्वम् इदं तव सर्वम् अपि गार्हस्थ्य सुखं ध्वस्तं भवित्वति यज्ञोपवीत त्रोटनपूर्वकं यद शाप वचस्तेन धर्मिष्ठः धर्मवतां मध्ये अतिशयेन श्रेष्ठो विप्रवाक्यं मा अन्यथा भवत्वेति कृतं शापं स्वीकारोक्ति इत्यर्थः। गत्वा किमकरोत् इत्यहम् आह मायां कलत्र पुत्र वित्तादि रूपा मृग्यति अन्वेषिष्यति माया मृगः संसारविष्टो जनस्तम अन्वधावत्। कीदृशं माया अतिशयेन स्थिति दयितस्य भावो दयिता तस्य हेतूनां ईप्सितं स्वाभिप्सितं आलिंगनम इशिषेण तत्स्वर्स्वं त्यक्त्वा तत्स्वर्स्वं दत्त्वा संसाराब्धौ पतितम् अपि तं प्रेमाब्धौ पालयितुम् इति निरूपाधि महाकारुण्यम द्योतितम। वहाँ पर क्या बताते हैं, अरे दूसरे व्यक्तियों की बात तो छोड़ दो, इस संसार के मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, बल्कि स्वर्ग के देवता लोग भी जिस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अभिलाषित रहते हैं, भले बड़े मुनिंद्र वनिंद्र भी जिस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इतना अभिलाषित रहते हैं, बोलते हैं उन राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके जो धर्मिष्ठ आज्य वचसा निरुक्तम अपने धर्मात्मा पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए, अर्थात महाराज दशरथ के आज्ञा को पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र उनके आज्ञा को शिरोधार्य करके वन में वनवास को गमन किए थे। तो वहाँ पर तो उस कथन से पितृभक्ति का निरूपण किया है। और प्रेयसीभ्यो अपि प्रणताधिक्यम एव, बोलते प्रेयसी की प्रेम वश्यता क्या कहता है, दयिता ते दयितम, बोलते सीता जी के द्वारा जो इप्सित माया मृग है, उस माया मृग के पीछे जिन्होंने अनुगमन किया था, किस लिए, अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए, अपने दयिता सीता जी को इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिन भगवान श्री रामचंद्र ने उस माया मृग के पीछे अनुधावन किया था, अनुगमन किया था, बोलते हैं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उन महापुरुष के श्री चरणों में वंदन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या लिखते हैं, बोलते हैं त्यक्त्वास्तु आशु, बोलते प्राणों से भी जो दुस्त्यज है प्राण त्याग देगा, लेकिन उस राज्य लक्ष्मी को त्यागा नहीं जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं प्राणों से भी दुस्त्यज। ऐसे जो राज्य लक्ष्मी है और देवताओं के द्वारा ये अभिलाषित राज्य, देवताओं के द्वारा अभिलाषित, बोलते अति सुंदर प्रेयसी कांता, बोलते उन तमाम राज्य लक्ष्मी को अपनी प्रेयसी विष्णुप्रिया, जो कि लक्ष्मी जी के जैसा भी, जिन विष्णुप्रिया के सामने लक्ष्मी जी का रूप भी फीका पड़ जाता था,
बोलते ऐसे लक्ष्मी विष्णुप्रिया जी को भी जिन श्रीमन महाप्रभु जी ने छोड़ करके त्याग करके वन में चले गए। वन में जाने का क्या कारण है? बोलते ब्राह्मण का शाप। अभी ब्राह्मण का कौन सा शाप? ब्राह्मण ने क्या कहा था कि तुम्हारा गृहस्थ सुख नष्ट हो जाएगा। क्यों? बोलते उन्होंने यज्ञोपवीत को तोड़ करके शाप वचन था, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने यज्ञोपवीत को तोड़ करके उस ब्राह्मण के शाप वचन को रक्षा करने के लिए, अथवा ब्राह्मण का जो श्राप है वो किसी प्रकार से मिथ्या ना हो जाए, उसके लिए श्रीमन महाप्रभु जी उस ब्राह्मण के, उस धर्मशील ब्राह्मण के विचार को आत्मसात करते हुए, उनके श्राप को ग्रहण करते हुए वे सब कुछ त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, सब कुछ छोड़ करके वन में गए, संन्यास हेतु गए। वहां जाकर क्या किया उन्होंने? हैं? बोलते हैं क्या श्रीमन महाप्रभु जी वहां पर माया मृग के पीछे गए थे? हाँ। कैसी माया मृग? चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि संसार के जो सब व्यक्ति उस माया मृग के पीछे भागते हैं। कैसा माया मृग? बोलते यहाँ के कलत्र पुत्र वित्त, ये सांसारिक माया को ढूंढने के लिए जो लोग नित्य निरंतर माया के प्रति धावमान होते हैं, ऐसा जो मृग है, ऐसा मृगों को पकड़ने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी सब कुछ छोड़ करके वन में जाते हैं। अर्थात संसार के प्रति जो सब लोग आविष्ट है, संसार आसक्त है, स्वयं के कल्याण का मार्ग कभी कोई सोचते नहीं है, ऐसा संसार विष्ट लोगों को कृपा करने के लिए उनके पीछे श्रीमन महाप्रभु जी भागते हैं। उनमें उनका क्या स्वार्थ है? हैं? श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं राज्य लक्ष्मी को हैं, लक्ष्मी सदृश अपनी भार्या विष्णुप्रिया जी को त्याग करके, अपनी माता सची माता को त्याग करके कहाँ भागते हैं? इस संसार के जीवों के दुख दुर्दशा को देख करके उनके प्रति कृपा करने के लिए, उनके उस दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी बोलते अन्वधावन, वन की ओर गमन करते हैं। बोलते कैसे कृपा करेंगे? बोलते दैत ईप्सितम अन्वधावन, दैत ईप्सित, बोलते वे स्वयं अपनी दया से इतनी दयावान है, इतना अतिशय दया के वे आश्रय स्थल है कि उस दया के आश्रय स्थल पर संसार के तमाम पति जीवों को छाया प्रदान करने के लिए अन्वधावन, धावन करते हुए भागते हैं। ऐसी दया, इसलिए इसी दया को क्या कहते हैं? अमंदोदयोदया। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण कृपा करने वाले हैं। ऐसा इसलिए श्रीमन महाप्रभु में दयालुता का इतना भाव है, उसका कोई सीमा भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बल्कि स्वयं के दयालुता भाव के प्रति लालायित होकर के, किसके प्रति?
स्वयं के दया के भाव के प्रति लालायित होकर के श्रीमन महाप्रभु जी भागते हैं उस मृग के पीछे, जो मृग अपने मंगल का, अपने श्रेय का पद कभी नहीं सोचा, उसके कल्याण करने के लिए। किस प्रकार का कल्याण वहां बताते हैं, बोलते ईप्सितम, वे अपने आलिंगन के स्पर्श के द्वारा उन संसार आसक्त जीवों को, उन संसार समुद्र में गिरे हुए जीवों को प्रेम रूपी समुद्र में अवतरण कराने के लिए वे भागते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये राजा है, ये प्रजा है, नहीं देखा। अचंडाले प्रेम दान करे सवाई रे, सबको श्रीमन महाप्रभु जी अपना आलिंगन दे करके, अपना स्पर्श दे करके, अपना मधुर वचन के द्वारा उस प्रेम के समुद्र में गोता लगवाया। बोलते ऐसे जो भगवान है उनको मैं स्तुति करता हूं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ये श्लोक के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी का जो महाकारुण्यता है वो अत्यधिक, वे महाकारुण्यता अत्यधिक उन्नत स्तर की ओर द्योतित हो रहा है, परिभाषित हो रहा है, दर्शित हो रहा है। इसलिए कहते हैं ये अवतार, कौन सा अवतार? गौरांग अवतार। हैं बोलते हवे की होए छे एमनो अवतार, ऐसा अवतार पहले कभी हुआ था या बाद में कभी होगा पता नहीं, लेकिन अभी जो गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है ये अत्यधिक सुदुर्लभ अवतार है, क्योंकि स्वयं वे कृष्ण होकर के भी कृष्ण नाम के भजन के मार्ग का उपदेश देते हैं इस अवतार में। इसलिए वहां कहते हैं वे भगवान जिन्होंने स्वयं कृष्ण होकर के भी स्वयं के नाम के शिक्षा, नाम के रस, नाम के द्वारा प्रेम आस्वादन करने का जो साधन है, जो पथ है, उसको बतलाते हैं। इसलिए ऐसे भगवान को क्या करने को बोलते हैं? ध्येयम सदा, बोलते हैं नित्य निरंतर ध्यान करना। और इनके ध्यान में न देश काल नियमोबद्धा, न देश काल नियम किसी प्रकार का बंधन नहीं है। उनका ये आदेश है। क्या आदेश है? कि अहर निशो कृष्ण चिंत बोलहो बदने, खाइते सोईते जथा तथा नाम लोए, देश काल नियम नाही सर्वसिद्धि होए। बोलते जिस कृष्ण नाम का उच्चारण करने के समय में उस कृष्ण नाम की स्वरूपता को प्राप्त हुए श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण नहीं होता, बोलते वही कृष्ण नाम कभी भी प्रेम प्राप्ति नहीं करा सकता। क्योंकि कृष्ण नाम का संकीर्तन, कृष्ण नाम का उच्चारण, कृष्ण नाम का शिक्षा किसने दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही दिया। इसलिए कृष्ण ये शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही सामने श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। और जिस कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए गौरांग देव का स्मृति नहीं होता, स्मरण नहीं होता, वो कृष्ण नाम प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं।
इसीलिए कहते हैं, बोलते हैं ऐसे जो भगवान का ध्यान है ये क्या करता है, बोलते इंद्रियों के जो कार्य है, इंद्रियों के जो आसक्ति का विषय है, कुटुंब परिवार के प्रति उसका जो कर्तव्य है, उस सब को नाश कर देने वाला है। किसका ध्यान? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ध्यान। उन सब को नष्ट कर देने वाला है, विनाश कर देने वाला है। इसलिए कहते हैं ना, ध्यान मात्रेण गंगा तीर्थादिकम पुण्य लभेत। बोलते उन कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का अपने चित्त वृत्ति में ध्यान करने मात्र से हजारों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता। गंगा जी में स्नान करने का पुण्य को प्राप्त करा देता है श्रीमन महाप्रभु जी का ध्यान। इसलिए कहीं पर भी बैठ करके आप तीर्थों में स्नान कर सकते हो। गंगा जी का स्नान, उस दरवाजा को बंद कर दो, गंगा जी का स्नान कर सकते हो। बोलते इतना ही नहीं, इस संसार में प्रत्येक द्रव्य में, देश में, क्रिया में कहीं ना कहीं दोष तो उत्पन्न होता ही है। किस प्रकार के दोष? अपवित्रता का दोष। कितनी भी आप पवित्रता होने को, ये शरीर को पवित्रता करने को प्रयास करोगे, बोलते द्रव्य, देश, क्रिया के संस्पर्श में आकर के ये अपवित्र होता ही रहता है। लेकिन यस्य ध्यान मात्रेण परम पवित्रता भवेत। बोलते उन श्रीमान महाप्रभु जी का ध्यान करने, स्मरण करने मात्र से कितने भी आप अपवित्रता को प्राप्त किए हुए स्थिति में क्यों ना हो, बोलते तत्क्षणात् पवित्रता को प्राप्त कर जाओगे। पवित्रम अपवित्रम सर्वावस्थाम गतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य आभ्यंतर शुचि। बोलते गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से शरीर के बाहरी अंग पवित्र हो जाता है, लेकिन आभ्यंतर में जो एक पाप का जड़ है, अपवित्र होने का जो जड़ता है, वो खत्म नहीं होता। लेकिन बोलते हैं जिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ध्यान करने मात्र से बाह्य आभ्यंतर, बाहर और अंदर दोनों ही परम पवित्र हो जाता है। इसलिए उन श्रीमन महाप्रभु जी के विषय में क्या कहते हैं? ध्येयम सदा परिभवग्नम। बोलते नित्य निरंतर उन सचिनंदन श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान करो। इससे क्या होता है? बोलते हैं जिस आचरण से, जिस क्रिया से, जिस साधन से, जिस दान पुण्य से भगवान के चरणों में रति होता है, मति होता है, भगवान का स्मरण होता है, वास्तव में वही ही वैष्णव सदाचार है। और इस प्रकार के वैष्णव सदाचार में स्थित हुए बिना कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी भी भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। इसलिए भक्ति के द्वार में प्रवेश करने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सदाचार का पालन करना पड़ेगा। एक है बाह्य सदाचार, एक है आभ्यंतर सदाचार। आभ्यंतर सदाचार क्या है? बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का यजन करना ही वास्तव में आभ्यंतर सदाचार है, जिसको कि शिवम विरिंच नुतम शरण्यम। क्या शिव जी
क्या ब्रह्मा जी हैं, इंद्र चंद्र वरुण, बोलते सब के सब उन भगवान को नमन करते हैं, उन भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, बोलते उन गौरांग महाप्रभु के चरणों में जो शरण में आता है, बोलते वो तमाम पापों से, तमाम अपवित्रता के स्थिति से, तमाम जड़ता से विनिर्मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ही एकमात्र शरण्य है। और ऐसा शरण्य कि वे प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक स्थिति में वे अपने शरणागत की रक्षा करने में निपुण है, परम समर्थ है। क्योंकि वे भगवान भक्त वात्सल्यता गुण से बंधित है। उस भक्त वात्सल्यता गुण भगवान को मजबूर कर देता है उस भक्त का रक्षा करने के लिए, उस भक्त को निपुण करने के लिए, उस भक्त के प्रति कृपा करने के लिए। इसलिए वहां क्या कहते हैं, भृत्यार्थिहम प्रणतपालम, कि तमाम जीव, तमाम भूत जितने भी हैं, ये सब भगवान के संतान है। तो इन तमाम जीवों के प्रति कृपा परवश होकर के वे कलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण ही इस कली युग में तमाम जीवों को अपनी नित्य सेवा में लगाने के लिए, नित्य धाम में ले जाने के लिए वे स्वयं यहाँ भक्त भाव को अंगीकार करके अवतरित होते हैं। बोलते वे भगवान कैसे हैं, वे अपने भक्तों की विशेष परिचर्या का अपेक्षा नहीं करते कि मुझे स्तुति करेगा, मेरा और पूजा करेगा, मेरा अभ्यर्थना करेगा, मेरा ये करेगा, वो करेगा। बोलते वे इतना प्रणतपाल है कि ये न की न उपाय न, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी जीव मेरे प्रति आसक्त होकर के मेरे चरणों में मनोनिध होता है, मनोनयन करता है, मनोरंजन करता है, मेरे चरणों के रूप को लेकर के, रस को लेकर के, गुण को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, महिमा को लेकर के, वास्तव में वही मेरा परिचर्या है। इसलिए उन भगवान का जो अपने आप को भृत्य के रूप में अभिमान करता है, वास्तव में भृत्यार्थी हम, उन भृत्यों को कृपा करने के लिए भगवान नित्य निरंतर तैयार है। केवल बोलो तो एक बार कि दासो अहम वासुदेवस्य, कि मैं उन भगवान वासुदेव का, उन भगवान गौरांग महाप्रभु का दास हूँ, उनका भृत्य हूँ। इस रूप से अपने आप को परिचित करो तो सही, देखना फिर भगवान का कृपा कैसे बरसन नहीं होता है। ऐसे भृत्य अभिमान करने वालों को प्रति भगवान कृपा करने के लिए, उनके लालन पालन करने के लिए, उनके रक्षा करने के लिए नित्य भगवान विराजमान रहते हैं। भूरी भूरी उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि वे प्रणतपाल है, वे भृत्यार्थी हरम है, वे पतित पावन है। पतित होकर के तो देखो, भृत्य होकर के तो देखो, उनके दास होकर के तो देखो, फिर वो कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। जहां पर स्वयं के समर्थता को लेकर के, स्वयं के पांडित्यता को लेकर के, स्वयं के साधन के बल को लेकर के, स्वयं के आभिजात्य के अभिमान को लेकर के अगर साधन करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, तो वहाँ पर उस प्रणतपाल का, उस पतित पावन का इतना पावनता काम नहीं करता। इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, भवाब्धिपोतम,
बोलते उन सब जीवों के प्रति परम कृपालुता का प्रदर्शन कराते हुए भगवान इस भव समुद्र से सबको पार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नाथ, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति आपके चरण कमल रूप नौका के आश्रय से इस भवसागर को उस प्रकार प्राप्त हो जाता है, गोवत्स पदम वृत्यानम, जैसे एक गाय के पैर के गड्ढा होता है, उस गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बोलते उसी प्रकार आपके चरण कमलों को आश्रय करने वाला जीव उस गाय के खूर के गड्ढे के मापी इस भव समुद्र को पार कर जाता है। इसलिए जो दास होता है, जो भृत्य होता है, उसको ये मालूम भी नहीं पड़ता कि उसने इस भव सागर को कब चलते चलते पार कर गया, कब तैर करके पार कर गया, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए वहां क्या कहते, महापुरुषते चरणारविंदम, कि हे महापुरुष, हे परमहंस, हे महामनिंद्र। बोलते शिव और ब्रह्मा जी की अवतार अद्वैताचार्य और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए हैं। इसलिए वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है, जो सुमेधा से युक्त पुरुष है, वो पुरुष कलि युग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ये अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद से युक्त कृष्ण बोलते इन युगल वर्णों का जो उच्चारण करने वाला, इन दोनों वर्णों का शिक्षा देने वाला, ये दोनों वर्णों से उद्भुत रस को आस्वादन करने और कराने वाला, बोलते पीत अंग कांति से युक्त कलिजुग पावन अवतार भगवान गौर सुंदर का आराधना करते हैं। कौन? वही बुद्धिमान पुरुषगण, वही सुमेधागण। इस प्रकार विधान क्या व्यवस्था दी गई है। बोलते उस भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी का आराधना करने के लिए कोई विशेष पूजा संभार की आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। बोलते कृष्ण, ये दो शब्द के द्वारा उन भगवान का आराधना होता है। और इन दो शब्दों के द्वारा आप कितने ताल से, सुर से, कितना भक्तों की समागम से, संकीर्तन के माध्यम से आप अति शीघ्र उस गौरांग महाप्रभु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बोलते उन्हीं गौरांग महाप्रभु जी के चरणों का वंदना करने के लिए श्रीमद् भागवत के ये दो श्लोक बताया है कि श्रीमन महाप्रभु जी को वहाँ महापुरुष के रूप में, पुराण पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, वासुदेव के रूप में संबोधन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वंदे महापुरुषति चरणारविंदम, मैं आपके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्योंकि कलियुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवत पूजन की विधि है। नाम संकीर्तन को छोड़ करके वैदिक मंत्रों के द्वारा आप कितने भी पूजन करो, कहीं ना कहीं आपको त्रुटि रहता ही है। कहीं उच्चारण का त्रुटि रहता है, कहीं द्रव्य का, अपवित्रता का त्रुटि रहता है। लेकिन छिद्रम निश्चिद्रम यत नाम स्मरण मात्रेण सर्वम अच्छिद्रताम भवति। बोलते हैं जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से
जितना भी उसमें दोष हो, त्रुटि हो, छिद्र हो, सब निश्चिद्र हो जाता है, सब परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए स्तुति के माध्यम से भगवान का वंदना करना भी ये नवदा भक्ति का एक अंग है। अभिवंदनम, नवदा भक्ति के अंतर्गत ये भी एक वंदना करना, स्तुति करना भी एक मुख्य अंग है। इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, महान प्रभुर्वै पुरुष स्वस्त्यस्यैव प्रवर्तकः। उपनिषद में क्या कहता है कि चैतन्य महाप्रभु जी को ही वहाँ लक्ष्य करके महापुरुष शब्द के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को ही लक्ष्य करके उनके चरणारविंदों का वंदना कर रहा है श्रुति। बोलते उन चरण कमल कैसा है, जिन चरण कमलों का वंदना कर रहे हैं श्रुतियाँ, वो चरण कमल कैसे है। बोलते तमाम ध्येय करने का जितना भी तत्व है, उन ध्येय तत्वों के भी वे परम ध्येय है और अपने ध्यान करने वाले को भवबंधन छेदक है। जो उन भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता है, ध्यान करने मात्र से उसका ये भवबंधन, संसार बंधन छिन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, बोलते उन भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का ध्यान करने मात्र से भक्त जनों का जो सर्व अभिष्ट है, क्या है, भगवत प्रेम, वो प्राप्त हो जाता है। उनके चरणों का ध्यान ही बोलते तमाम तीर्थों के परम संपद है। ब्रह्मा, शंकर, जितने भी देवता है, बोलते वे नित्य निरंतर उन भगवान का स्तुति करते हैं। स्थावर से लेकर जंगम तक, मनुष्य से लेकर देवताओं तक, बोलते समस्त जीवों का वे ही एकमात्र आश्रय स्थल है। इसलिए आश्रित भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वे नित्य निरंतर उद्यत है, नित्य विराजमान है और उन आश्रित जनों के समस्त प्रकार के दुख को, कष्ट को, क्लेश को परिसमाप्त करके, ध्वंस करके उन भक्तों की अभिलाषा को भी भगवान पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए उनके चरणों का ध्यान ही भव सागर को पार करने में अत्यधिक समर्थ है। ऐसे सचिनंदन गौरांग महाप्रभु है। ऐसे श्रीमन महाप्रभु अपने प्रणत जनों के प्रति, आश्रित जनों के प्रति कृपालु है, प्रणत पाल है। इसलिए तो वहां कहते हैं कि सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा, बोलते उन आश्रित जनों को दिनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो। नहीं देखा उन्होंने, दीनहीन जितने भी थे, पाषंड पाखंडी, सबको उद्धार किया श्रीमन महाप्रभु जी ने। संन्यास धर्म रक्षा करना कोई छोटी बात नहीं है। उनको क्या आवश्यकता था संन्यास लेने का, वे तो पूर्ण वस्तु है, हैं? वे तो रसो वही सह है, उनको क्या जरूरत है। लेकिन जीवों के प्रति अत्यधिक कृपा परवश होकर के वे भगवान संध्या सकृत्सम शांतो निष्ठा शांति परायण, बोलते त्रिदंडी भिक्षु बन करके, सन्यासी बन करके मुकुंद सेवान करने का जो आदर्श है, मुकुंद सेवा का जो व्रत के आदर्श है, उसका प्रदर्शन करने के लिए ही वे संन्यास ग्रहण लीला प्रकटित किया कि देखो मुकुंद सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए किस प्रकार से त्यक्त्वा सुदुस्ते सृष्ट राज्य लक्ष्मी, सब कुछ त्यागा जाता है। और ऐसा त्याग कि दोबारा उसके प्रति कभी
दृष्टिपाद ही नहीं है, मनोपाद ही नहीं है, देहपाद भी नहीं है। ऐसा त्याग। अरे स्वर्ग लोक के जो निवासी है, वे देवगण भी जिस राज्य लक्ष्मी रूपा दुर्लभ विषय भोग को प्राप्त करने का स्पृहा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उसको त्याग करने में असमर्थ होते हैं, बोलते उस दुरतिक्रम्य अभिलाषा को स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बोलते कितना सहज रूप से, सरल रूप से त्याग दिया है। इसलिए भगवान शब्द में जो 6 प्रकार का भक्त है, भग है, समग्र ऐश्वर्य से समग्र वीर्य जशस्य ज्ञान वैराग्य सन्नम भगवतिंगना। वहाँ वैराग्य शब्द है, ऐसा वैराग्य कि जीवों के कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा वैराग्य का शिक्षा दिया, और ऐसे वैराग्य में स्थिर होकर के ही उन्होंने मुकुंद सेवा करने का जो व्रत है, किस प्रकार से अनुष्ठित होता है, किस प्रकार से उसका आदर्श को पालन किया जाता है, उन्होंने उसको प्रदर्शन किया। मिलते उन तमाम भोग के विषय को त्याग करके वे केवल श्री कृष्ण अनुसंधान करने के उद्देश्य से, श्री कृष्ण अनुसंधान करने का अभिलाषा लेकर के उन्होंने उसको कितना सहज रूप से, सरल रूप से त्याग दिया। इसलिए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है, जो विषय है, उसमें कितना असारता है। उस असारता को प्रदर्शित करने के लिए, दिखलाने के लिए उन्होंने मलबत त्याग दिया। और श्रीमद् भागवत में उदधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का जो पथ है, जो साधन है, उसको वे स्वयं आचरण करके, किस प्रकार से आचरण करके, स्वयं संन्यास धर्म को ग्रहण करके, स्वयं भक्त भाव को अंगीकार करके, वे स्वयं आचरण करते हुए उन्होंने जगत को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया कि श्रीमद् भागवत में उस अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के सेवा को ही प्राणी मात्र का, जीव मात्र का एकमात्र श्रेयस्कर धर्म के रूप में, श्रेयस्कर लक्ष्य के रूप में, श्रेयस्कर साधन के रूप में उन्होंने वर्णना किया, शिक्षा दिया। इस शिक्षा को देने के लिए इस गौरांग महाप्रभु जी ने संन्यास कृष्ण महाशांत, संन्यास लीला के गूढ़ तात्पर्य को प्रकाश किया। इसलिए संन्यास धर्म ग्रहण करने का मूल उद्देश्य क्या है? प्रतिष्ठा पाना, अत्यधिक सम्मान प्राप्त करना, अत्यधिक प्रणामी प्राप्त करना, ना आगे बैठ करके लाइन में आगे बैठ करके खाना, ना शिष्य बनाना, नहीं। संन्यास धर्म का एक ही उद्देश्य है, मुकुंद सेवा व्रत में व्रती होना। उदधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए सब कुछ त्याग कर देना, उन भगवान के सेवा में शरीर से, मन से, वाणी से परिपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। प्राणैर अर्थे धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी ने इसी की शिक्षा देने के लिए ही वे संन्यास धर्म को ग्रहण किया। वे गौर सुंदर, वे गौरांग देव, वे स्वयं रूप कृष्ण होने के कारण ही अपनी दयिता, कौन है श्री कृष्ण के दयिता?
वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी, और उन श्रीमती राधा रानी के जो एकमात्र अभिप्सित विषय क्या है? कृष्ण। श्रीमती राधा रानी का एक ही अभिलाषा है, अभिप्सित है, वह है नटराज श्री कृष्ण। तो उस विषय विग्रह श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए उस दयिता की श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को ग्रहण करके यहाँ धावित हो रहे हैं। कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, हा कृष्ण हा प्राणनाथ, हा गोविंद हा गोपीनाथ। ऐसे बोल बोल के श्रीमन महाप्रभु जी धावित हो रहे, क्रंदन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उस वन में श्रीमती राधा रानी कभी तमाल के पास जाकर के, कभी मालती के पास जाकर के, कभी तुलसी के पास जाकर, कभी लिथि के पास जाकर पहुंच रहे हैं, हे तमाल, हे कदम्ब, हे मालती, तुमने देखा मेरे प्राणनाथ को? तुमने सुना मेरे प्राणनाथ की आवाज को? मेरे प्राणनाथ तुम्हारे बगल से जाते हुए क्या उनके चरणों की ध्वनि सुनाई दी तुमको? इस प्रकार क्रंदन करते करते श्रीमती राधा ने अपने परम दयित, अपने परम प्रियतम, अपने परम अभिप्सित श्री कृष्ण के अनुसंधान कर रही है। बोलते उसी श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को ग्रहण करके श्रीमन महाप्रभु जी प्रधावित हो रहे हैं। कहाँ कृष्ण, कहाँ प्राणनाथ। बोलते उन श्रीमती राधा रानी के भावों की जो उद्घूर्णता है, चित्र जल्पता है, अधीरूढ़ता है, उन सब महाभावों को परिपूर्ण रूप से अपने श्री अंग में विकार के रूप में प्रकाशित करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी उस अष्ट सात्विक विकार में प्रमत्त हो रहे हैं। उस अवस्था को जो दर्शन किया, उस अवस्था को जो स्पर्शन किया, उस अवस्था को जो स्मरण किया, वास्तव में वे व्यक्ति भी उस प्रेम के अधिकारी बन गया। ऐसा भाव बोलते हुए श्रीमन महाप्रभु जी ह्लादिनी सार समवेद विलास विचित्रिमयी चित माया स्वरूपिणी श्रीमती राधिका के भावकांति को ग्रहण करते हुए उस भावकांति के द्वारा श्रीमती की अन्वेषण कार्य विषय विग्रह अनुसंधान में नित्य निरंतर क्या रात क्या दिन निरत रहते हुए कृष्ण का चिंतन के माध्यम से हा कृष्ण बोलते बोलते कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी समुद्र के जल में, कभी नदी के जल में, कभी चटक पर्वत में, कभी समुद्र के तीरे तीरे श्रीमन महाप्रभु जी क्रंदन करते हुए धावित हो रहे हैं। ऐसी लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे स्वयं विषय विग्रह होकर के भी आश्रय विग्रह के भावी, आश्रय विग्रह के भाव के अनुरूप भजन प्रणाली का प्रदर्शन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन करने का शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु जीव है श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसे भावों को चिंतन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से वे समस्त प्रकार के पाप की मलिनता से परिपूर्ण रूप से पवित्रता को प्राप्त करते हुए उस श्री कृष्ण अनुसंधान करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिए वहाँ कहते सुखदेव गोस्वामी जी, ध्येयम सदा परिभवग्नविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिबिरिंचनुतम शरण्यम मृत्यार्ति हम प्रणतपाल हवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।